ओके जी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है बेसिकली जो एक लिक्विड है, ये आपका जो वहां से आप फाइंड आउट करते हैं। अच्छा, आपके पास स्क्रीन नजर आ रही है आपको? यस और सर। सर। और ये जो है आपको पता ही है कि कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा देखिए, अरब जो है, अरब कंट्री जितने भी हैं, हमने इस पर डिस्कस किया था। अरब के पास कोई इंडस्ट्री तो थी नहीं, ना ही वो एजुकेशन में आगे थे, ना वो साइंस टेक्नोलॉजी में आगे थे। ठीक है, अरब ना ही इंडस्ट्री में आगे, ना ही साइंस टेक्नोलॉजी में आगे, अच्छा ना ही वो एजुकेशन में आगे। तो उनके पास जो इतनी डेवलपमेंट हुई है, जो उनकी जो सोशल लाइफ में, वो किस वजह से हुई है? सर वो जी, पेट्रोलियम की। ऑयल की वजह से। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से। ठीक है ना, कि उनकी कंट्री में जमीन से पेट्रोल निकला, जब पेट्रोल निकला तो उसको उन्होंने सेल किया, सेल करके जो है उनके मामले आगे बढ़े। पेट्रोलियम इज क्रूड फ्रॉम ऑफ ऑयल विच इज द मिक्सचर ऑफ पेट्रोल, डीजल, मोबाइल ऑयल, फर्नेस ऑयल एंड मेनी अदर थिंग्स। व्हेन इट इज हीटेड इट इज कन्वर्टेड इनटू द फ्रैक्शंस। अच्छा, आपको जो ऑयल निकलता है उसमें से ये बहुत सारी चीजें कॉम्बिनेशन होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये जमीन से निकलता है, फिर उसको रिफाइनरी में लेके जाते हैं, रिफाइनरी में इसको रिफाइन करते हैं, उसमें से फिर बहुत सारी प्रोडक्ट्स निकलती हैं। अच्छा, फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम पेट्रोल है, और डीजल है, मोबाइल ऑयल है, लुब्रिकेटेड जो ऑयल होता है। अच्छा, लुब्रिकेटेड ऑयल आपको पता होगा, जो आपकी बाइक्स या गाड़ियों के इंजन में जो डलता है ना। ठीक है, वो है। डीजल का भी आपको पता होगा। अच्छा, उसके बाद कैरोसिन ऑयल है, ये भी एक ऑयल होता है, डिफरेंट किसी पर्पज के लिए यूज होता है। फर्नेस ऑयल है, एसफाल्ट है, ये पता नहीं किस पर्पज के लिए यूज होता है, इन दो का मुझे नहीं पता है। ठीक है, नाफ्ता और भी चीजें होंगी। ठीक है, जैसे वो जो डामर वगैरह होता है, इस तरह की बहुत सारी चीजें इसमें से निकलती हैं। तो ये आप एक ध्यान में रखिएगा कि ये जो चीजें आपके पास स्लाइड में आती हैं, जरूरी नहीं होती है कि 100% करेक्ट हो, या 100% वही चीजें हो, और भी चीजें हो सकती हैं। सही है, तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट होता है वो सर्च करता है हर बात को। आप ब्राउज करें, आप सर्च करें, आप बुक्स में देखें, आप नेट से देखें। अच्छा, सोर्सेज ये कहाँ से निकल रहा है? बलूचिस्तान और सिंध से ज्यादा निकल रहा है। बलूचिस्तान में, अच्छा, अब ये मैंने आपको कहा था कि ये मैं चीजें आपसे एमसीक्यू बारे में पूछ सकता हूँ, और आपका एमसीक्यू बेस होगा कि बलूचिस्तान में कौन से एरिया हैं। तो बुलान है, खुजदार है, लिसबेला है, ये तीन जगह हैं बलूचिस्तान में जहां से पेट्रोल निकल रहा है। और सिंध में मीरपुर है, बल्दीन है, सांगड़ है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखें कि ये एरियाज हैं जहां से पेट्रोल निकल रहा है। पंजाब और उसका केपी का कोई नाम खास नहीं है, उसमें कम है वहां पे। अच्छा, पेट्रोलियम जो द टोटल एसेट ऑफ पेट्रोलियम पाकिस्तान 39,838 मिलियन एसेट्स हैं पेट्रोलियम के। और पंजाब में इतना है। अच्छा, जो हमारा पेट्रोल जो रिजर्व में होगा, ठीक है, सिंध में इतना है 95,833 टन है, पंजाब में 15,485 है, केपीके में 44,585, बलूचिस्तान में ये है। तो आपका सिंध में सबसे ज्यादा इसकी जो निकल रहा है पेट्रोल और रिजर्व्स है, उसके सबसे ज्यादा है। कॉजेज एंड इफेक्ट्स। अच्छा, हमने जो बात की थी कि हमारे पाकिस्तान में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, और बहुत सारी चीजें हैं। देखे ना, पाकिस्तान में देखे ना, अब एक जगह मैं पढ़ रहा था कि अगर कोई कंट्री जो है के पास अगर चार चीजें हैं, तो वो कंट्री जो है ना, वो बहुत ज्यादा तरक्की कर सकता है। उसके पास अपना समुंदर हो, पाकिस्तान के पास है। उसके पास पहाड़ हो, पाकिस्तान के पास है। दुनिया के बेहतरीन पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान के पास है, समुंदर भी है। उसके बाद मैदानी इलाके हो, ठीक है, उसके पास जो है डेजर्ट्स हो, मतलब हर चीज है पाकिस्तान में। तो मसला क्या है, कॉजेस क्या है, इफेक्ट क्या है, पुअर मैनेजमेंट का मसला क्या है, क्यों नहीं तरक्की कर सका पाकिस्तान? बैड टेक्नोलॉजी हम ये अब पढ़ रहे हैं। ठीक है, रीजन क्या है, हमारे पाकिस्तान में हर चीज होते हुए भी आज हमारे पास मामला क्यों खराब है? अच्छा, अब देखें ना, आप स्टूडेंट हैं, आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है, आपके पास ज्यादा सहूलतें नहीं है, आपके पास डिग्री लेने के बाद अच्छी जॉब्स नहीं है, हाँ, ठीक है ना, और इन्फ्लेशन है, महंगाई है, मामला खराब है। क्यों है? जब पाकिस्तान में इतनी चीजें हैं तो क्यों है, रीजन क्या है? तो अब हम उसको पढ़ेंगे। बैड टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं हम लोग,
इग्नोरेंस ओवर एसेट्स है, हम अपने एसेट्स को इग्नोर कर रहे हैं, उनको यूज नहीं कर रहे हैं। करप्शन ऑफ गवर्नमेंट, सबसे अहम चीज ये है कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट्स है और ऊपर से लेके नीचे तक करप्शन है। ये रिकॉर्ड पे भी बात हो रही है और जिस सतह पे भी बात है, ये सब जानते हैं कि करप्शन हो रही है, तो इसी वजह से भी मामला आपके सही नहीं है। कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, हमने कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं, बाहर से कंपनीज आती हैं, वो अपने हिसाब से ड्रिलिंग करती हैं और वहां से चीजें निकालती, इतने वो रखती है, कुछ हमें देती है, ये मामला भी है। तो ये कुछ मामला है कि हम मिनरल्स को अच्छी तरह से यूज नहीं कर रहे, नेचुरल रिसोर्सेज को सही तरह यूज नहीं कर रहे। रीजन बिहाइंड पुअर सर एक मैनेजमेंट। सवाल है जी सर, ये जो पेट्रोलियम की जो एजुकेशन होती है, तो ये जो जियोलॉजिस्ट होते हैं सर, हमारी सोसाइटी में तकरीबन यूनिवर्सिटीज ऐसी हैं जो जियोलॉजिस्ट मतलब जियोलॉजी पढ़ाती ही नहीं है। अब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उसमें केयू ही है, और केयू में तकरीबन उसको एडमिशन नहीं मिलता, और प्राइवेट में इकरा है जो दबा के फिर मतलब फीस चार्ज करती है कम में, और जो पढ़ भी बाहर निकल जाता है के मुकाबले पाकिस्तान की हजारों की सैलरी होती है। पेट्रोलियम सेक्टर में जितने भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, हम कैनेडियन कंपनी या ऑस्ट्रेलियन कंपनीज को दे रहे होते हैं। वो अपनी जितने भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं, महंगी से महंगी जितनी भी अच्छी चीज होती है वो ले लेते हैं, तो बाकी हमें अच्छा, आपकी आवाज सही नहीं आ रही है, तो बिल्कुल समझ में मुझे नहीं आई है कि बात, उसको फिर बाद में कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ तो टेक्स्ट कर दें मुझे चैट पे, फिर उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, रीजन क्या है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ लगता है, कभी इलेक्शन होते हैं तो 5 साल के लिए वो गवर्नमेंट चलती नहीं है, चलने नहीं दी जाती है। ठीक है, स्ट्राइक्स होती हैं आपस में, अपोजिशन और आपकी जो गवर्नमेंट्स के जो लोग हैं वो हमेशा लड़ रहे होते हैं, ये जैसे आजकल भी हो रहा है। ठीक है, तो पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देने के लिए इकट्ठे नहीं होते हैं। तो पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है और वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर है। आके सामने है, सूरत हाल है कि लॉ और ऑर्डर की, यहाँ पे वो गरीब आदमी कुछ करता है तो उसके लिए तो लॉ है, अमीर के लिए कोई लॉ नहीं है। मतलब आप देखें ना, आज मैं जो सुन रहा था कि इस वक्त जो मिल्क है वो 94 रुपए का सरकारी कीमत है, 94 का, और वो पूरे कराची में 130 रुपए का सेल हो रहा है। अब मुझे बताएं कि इसमें किसका कसूर है? अगर 94 की चीज 130 में सेल हो रही है, तो वो किसका, उसका उसका कसूर किसका है? मुझे बताएं ना, कोई बता सकता है? ब्यूरोक्रेसी का। तो गवर्नमेंट कहाँ है? ब्यूरोक्रेसी को सर कौन, गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है और ब्यूरोक्रेसी उस पर अमल नहीं, करवाती है। अमल कराती है ना। ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कौन कर रहा है? गवर्नमेंट ना। अगर गवर्नमेंट की रिट होगी, गवर्नमेंट की गुड गवर्नेंस होगी, तो ये चीजें नहीं होगी। मैं किसी एक गवर्नमेंट की नहीं बात कर रहा हूं, मैं वर्ल्ड वाइड बात कर रहा हूँ। अगर कोई ब्यूरोक्रेट नीचे काम नहीं कर रहा, करप्शन कर रहा है, तो उसके जो ऊपर लोग बैठे हैं, फिर उसके जो ऊपर लोग बैठे हैं, उसके जो ऊपर लोग बैठे हैं, वो समझ पूरी चैन मिल के गड़बड़ कर रही है ना। एक बंदा तो नहीं कर सकता, एक सिस्टम पूरा ठीक है, उसमें एक बंदा गलत कैसे हो सकता है? तो ये लॉ, वर्स्ट लॉ एंड ऑर्डर है। ठीक है, करप्शन है, लेक ऑफ विजन एंड प्लानिंग है। कोई नहीं पता कि हमारा विजन क्या है, हमने करना क्या है, हमने आइंदा 5 सालों में क्या चाहिए, हमें कोई कुछ नहीं, प्लानिंग नहीं है। डिपेंडेबल ऑन फॉरेन एड, हम हमेशा से चाहते हैं कि हमें बाहर से पैसा मिलता जाए, और हम कहते हैं जी कोरोना नहीं भी आया, कोरोना आ जाएगा, नहीं भी कोई मसला होता जी हमारा ये हो गया, तो हम बाहर से पैसे मांगने के आदी हो चुके हैं हमारे हुक्मरान। ठीक है। अच्छा, फ्लॉड, ये फ्रॉड होगा, फ्रॉड पॉलिसीज होगी। ठीक है, कोई फ्रॉड फ्रॉड पॉलिसी होगी, स्पेलिंग गलत है। बहुत सारी पॉलिसीज होती है जिसमें फ्रॉड निकलाते हैं, ऐसा कुछ होगा। लेक ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट है, लोगों की बहबूद के लिए कोई खास काम नहीं किया जाता। पुअर गवर्नेंस कंट्री, कहीं गवर्नेंस नहीं है, कहीं आपको गवर्नेंस नजर नहीं आएगी। आप किसी भी इदारे में चले जाएं, आप खाली पुलिस नहीं, कहीं भी चले जाएं, वहां मेरिट नहीं है, वहां पे इंसाफ नहीं है। ठीक है ना,
वहां पे उनकी कोई भी गवर्नमेंट इदारे में आप चले जाएं, कोई भी चले जाएं, वहां पे बगैर रिश्वत के आपको काम ही नहीं होता है। तो ये सारी चीजें जो है ना, पुअर मैनेजमेंट है ना सारी। तो ये आपका लेक्चर था आज का, और आई होप कि आपको इसमें कुछ चीजें अच्छी लगी होंगी, कुछ नहीं लगी होंगी, कुछ चीजें मैंने काट दी थी। अच्छा, अब हमारा जो ये टॉपिक था, मैं आपके साथ आपकी वो भी शेयर कर दूंगा, क्या ना कहते हैं, कोर्स आउटलाइन जो हमने डिस्कस करनी है। सारे टॉपिक उसमें डिस्कस नहीं होंगे, उसमें ह्यूमन रिसोर्स भी था, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, या कोई और टॉपिक करेंगे। तो ये आपके जो पाकिस्तान की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसमें हमने बात की है। अब इस पे कोई क्वेश्चंस है, कोई बात है तो अब कर लें। आवाज मुझे नहीं आई थी। और पाकिस्तान में हर चीज है भाई, हर चीज है, हर चीज है, सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में मैनेज करने वाले लोग सही नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर चीज दी है। ठीक है जी। सर हाँ जी। ये अच्छा लगा कि आपकी हुब्बुल वतनी देख के। हमें तो जो भी मिला है वो पाकिस्तान मुखालिफ ही मिले तकरीबन। पाकिस्तान, मतलब उनका पाकिस्तान से मुखालिफ नजरिया होता है। देखिए पाकिस्तान ठीक है, हम गलत है भाई, हम गलत है, पाकिस्तान गलत नहीं है सर, हम गलत है। पाकिस्तान का क्या कसूर है? अल्लाह जी ताला सर, ने, पाकिस्तान में तो हर चीज मौजूद है। पाकिस्तान में तो हर लेकिन चीज सर एक मौजूद है, क्वेश्चन अल्लाह ये, ताला ने हमें हर चीज दे दी, मुल्क बना के दे दिया, हम उसको यूज नहीं सही कर रहे, हम गलत यूज कर सर रहे हैं। कदर करने वाले नहीं मिले। लेकिन सर एक क्वेश्चन ये कि मतलब अगर हम देखा जाए अभी की गवर्नमेंट मतलब ठीक नहीं है, लेकिन सर मतलब पाकिस्तान ने किसी हाल मतलब किसी दौर में भी तरक्की इतनी मतलब नहीं की है कि उसका मतलब पूरे वर्ल्ड में नाम हुआ हो। पाकिस्तान के मतलब जो, कोई भी ऐसा गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं है मतलब भी हमारे, अच्छी नहीं मिली। अच्छा पाकिस्तान के जो इब्तदाई मतलब साल थे सर ना, करप्शन बहुत ज्यादा होती है इस वजह से अच्छा भी। सुने ना सुने, पाकिस्तान की जो इब्तदाई साल है ना, वो वो बड़े अच्छे थे। और 60s तक पाकिस्तान जापान के बाद सेकंड नंबर पे था। पाकिस्तान एशियन टाइगर था। ये ये सऊदीया है, ये कतर है, ये जर्मनी, यही पाकिस्तान से कर्जे लेते थे भाई। ये जो सारी जो इन्होंने शिप यार्ड बनाई है दुबई ने, ये पाकिस्तान ने बना के दी है। यानी पाकिस्तान उस वक्त जापान के बाद सेकंड नंबर पे था इकोनॉमी में। तो ये आस्ता आस्ता ये मामला खराब हुए हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, पॉलिटिकल रीजन है, उसको सर फुल, ये मिथ ये तकरीबन सर 70 ये 70 रीजंस सर हैं इनको। है। सर अगर हमारे पास ये रिसोर्सेस नहीं होती तो अब तक हमारे पास कुछ भी नहीं बचता, खाने तक को नहीं होता। इतना लूट रहे हैं मुल्क को, फिर भी हमारे पास सब कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ बिल्कुल, बड़ी प्यारी सर बात इसकी की एक है। बड़ी वजह ये भी है कि पाकिस्तान में करप्शन बहुत ज्यादा होती है। बोलो। हाँ सर। देखिए मसला ये है कि मैंने आपको सर कहा मिथ ना कि मैनेजमेंट वाला पिछले जो साल, जी बोलो, सर मिस मैनेजमेंट वाला जो टॉपिक है सर वो एक दफा समझा दो। क्या समझाना है? मिस मैनेजमेंट सर एम वाला नहीं, जो टॉपिक। वो जो, देखें वो जो मिसमैनेजमेंट है ना, वो तो जो मैंने बातें लिखी हैं वो हो सकता है कि आप अलग भी कोई चीजें हो सकती है ना उसके, वो वो जो मिसमैनेजमेंट है, वो ये जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, इसके अलावा भी पॉइंट हो सकते हैं, उससे हट के भी चीजें हो सकती हैं। तो जरूरी नहीं है, आप तो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप इन पॉइंट्स में इजाफा भी कर सकते हैं, इन इन पॉइंट से इतलाफ भी कर सकते हैं, इसमें चेंजिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वो जो मैं कहूंगा वो जरूरी नहीं है कि 100% बात ऑथेंटिक हो। आपने रिसर्च देखो, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट क्या होता है कि वो एडिशन करता है, रिसर्च करता है किसी भी टॉपिक पे। ठीक है, तो मैंने जो टॉपिक पढ़ाया है वो 100% नहीं है भाई, वो 50% भी हो सकता है। आप उसमें इनहेंस करें, उसमें चीजें और लेके आए। ठीक है, हम आपको ठीक है सिर्फ एक आइडियाज देंगे। जी सलार, जी संदर्भ, जी सर समझ गया। बात समझ आ रही है कि मैं जो बात आपको कह रहा हूँ वो 100% ठीक नहीं है। जो रिसर्च करनी है ना, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट में क्या, यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट क्या होता है कि वो रिसर्च करता है। अच्छा, अब आप यही बातें किसी और से सुनेंगे, वो डिफरेंट होगी, किसी और सुनेंगे, तो आप रिसर्च करें, आप इसको इसको गूगल पे सर्च करें, आपको बहुत सारे लोगों के व्यूज आएंगे, आप हर व्यूज को
नोट डाउन करें, उसके बाद उसका एक कॉम्बिनेशन निकाल लें, उसका एक एवरेज निकाल लें, ठीक है। तो ये जो बात अभी मेरा नेहा ने कही है, एक नेहा ने भी मेरे से बात कही है कि पाकिस्तान के पास इतना कुछ अल्लाह ने दे दिया पाकिस्तान को, अगर ना देता तो हमारा क्या होता। तो ये बड़ी अच्छी बात कही है कि आप देखें कोरोना का जब आया था लास्ट टाइम, तो पाकिस्तान में कहीं फूड शॉर्टेज नहीं हुई थी, ये अल्लाह का शुक्र है, ठीक है जी। बात है कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को हर चीज दी हुई है, बस और अल्लाह ताला बेहतर कर दे। अच्छा जी, मैं इसको ऑफ कर दूं अभी क्लास को, या कोई बात करनी है आपने? जी स्टूडेंट। ओके सर। अच्छा ये म्यूट कर ले, एक थैंक मिनट यू के लिए, सर। एक म्यूट कर ले, एक मिनट मेरी बात सुन ले। सर ये सर मुझे पूछना है। अच्छा एक मिनट, ये माइक ऑफ करके कर दिया मैंने सबका, अब जो जिसने पूछना पूछ ले, माइक ऑन करे सिर्फ, सबके माइक ऑन थे। जी पूछे जी। सर ये असाइनमेंट का पूछना था। सर ये असाइनमेंट का पूछना था, हम थोड़ा प्रोजेक्ट में सर बिजी थे, तो अगर अभी हम सर आपको भेजना चाहें तो किस तरह भेजेंगे, मतलब मुझे नहीं भेजने, आपको पर्सनली नहीं नहीं प्लीज, सर आप आप अपना असाइनमेंट लिख के अपने सीआर को जमा करा दें, ठीक है सर, ठीक है। वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है जी। और क्या बात करनी है किसी ने? सर अगर असाइनमेंट हमने पीडीएफ किया हुआ है उसको प्रिंट करके हम दे सकते हैं सीआर को? जी बिल्कुल दे सकते हैं, चलिए ठीक है सर, मगर उसका थैंक यू। होता क्या है कि वो जो प्रिंट होता है ना, वो आपका फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे लोगों का मैच हो रहा होता है। नहीं सर वो मेरा ही है, मैं प्रिंट करके सर सीआर को दे दूंगा। सर मैंने हैंड रिटन की है। अच्छा, उसमें होता ये है कि एक शख्स ने अगर कहीं से मटेरियल कॉपी किया नेट से, उसको वर्ड पे पेस्ट करके बना लिया, फिर दूसरा शख्स भी उसको कॉपी करता है, तो इसको चीज को प्रैक्टिस को छोड़ दें प्लीज, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं करेंगे तो फायदा नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है जी। तो मैं क्लास को एंड कर दूं, और कोई बात नहीं। अच्छा नेक्स्ट जो क्लास थी मैंने आपकी कैंपस में रखी थी ट्यूसडे को, और वो क्लास अब ट्यूसडे को तो हो नहीं सकती है, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी ने यह कहा था कि ट्यूसडे को स्पेस है, तो मैंने कहा था कि हम क्लास वहां रख लेते हैं। अब हुआ यह है कि ट्यूसडे को आई थिंक 23 मार्च आ रही है, तो हमारी नेक्स्ट क्लास भी सैटरडे को ही होगी, ऑनलाइन होगी। उससे नेक्स्ट क्लास का मैं देखूंगा कि अगर हमारी फिजिकल हो जाए तो, ठीक है जी, सही है जी। ओके सर। इंशाल्लाह फिर अगर फिजिकल थैंक होगी यू तो फिर सर। मिलते हैं, ठीक है जी। अपना ख्याल रखिएगा सब लोग, और अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह ओके हाफिज। सर, सर अल्लाह हाफिज। आप भी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। सर अल्लाह अल्लाह हाफिज।